अस्सलाम वालेकुम। हरासमेंट आज का हमारा टॉपिक है और हरासमेंट की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली इट्स एनी फिजिकल, वर्बल और इवन रिटन एक्सप्रेशन ऑफ समथिंग दैट इज डिस्गस्टिंग फॉर द अदर पर्सन एज वेल एज थ्रेटनिंग फॉर द अदर पर्सन। यानी कि अगले शख्स के आप उस साइकोलॉजिकल डोमेन में एंटर होना चाह रहे हैं या हो जाते हैं जिससे अगला शख्स जो है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है। अब रिटन फिजिकल और वर्बल का मतलब क्या है? रिटन इन द फॉर्म ऑफ एनी टेक्स्ट या जो साइबर बुलिंग है वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट में है, जहां पर आप ऐसा कंटेंट शेयर कर रहे हैं जो कि नामुनासिब है, गैर मुनासिब। इसके अलावा जब वर्बल होता है तो उसमें क्या है, बुलिंग किस तरह की होगी कि जहां पर आपका वर्बल एक्सप्रेशन इस तरह का होगा, वर्डिंग आपकी ऑब्वियसली ऐसी होगी जहां पे आप दूसरे पे अपना तसल्लुत कायम कर रहे हैं, दोस्त जमा रहे हैं, इवन धमकियां दे रहे हैं। दैट कम्स इन वर्बल एक्सप्रेशन। और अगर हम फिजिकल की बात करें तो ऑब्वियसली इसमें फिजिकल अटैक आ रहा है जहां पर आप अपने शख्स को फिजिकली जो अटैक करें। सेक्सुअल हरासमेंट, जो कि वी ऑल आर वेरी फेमिलियर विद दिस टर्म, दिस इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द एंटायर टर्म दैट इज द ब्रॉड टर्म दैट इज हरासमेंट। अगर इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द साइकी ऑफ द हरासर। उसके बाद हम आएंगे विक्टिम। हरासर की क्या साइकी होती है? हरासर बेसिकली यहाँ पर जो एक लैक ऑफ उसकी अपब्रिंगिंग, लैक ऑफ एनीथिंग गुड इन हिज और हर अपब्रिंगिंग, या फिर कोई चीज जो कि रह गई थी, यानी कि तरबियत की कमी जिसे कहते हैं ना, कि जहां पर एक स्टेज आती है व्हेन द चाइल्ड नीड्स टू नो अबाउट हिज और हर बाउंड्रीज, ठीक है, और वो लिमिट्स जो है वो क्रॉस कर जाता है, क्योंकि उन लिमिट्स के बारे में गुड और बैड का सिंपल वर्ड में ये कहूंगी, गुड और बैड का एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं दिया गया होता। इसके अलावा सराउंडिंग, उसकी एनवायरमेंट क्या है, व्हेन द चाइल्ड इज बीइंग ब्रॉट अप, जब बड़ा हो रहा है तो उसकी जो है ब्रिंगिंग कौन से एनवायरमेंट में हो रही है। अगर तो उसके इर्द गिर्द के एनवायरमेंट में इट्स अ नॉर्म कि उसके साथ जो है वो इर्द गिर्द देख रहा है कि मार कुटाई, दूसरे पे तसल्लुत कायम करना, दूसरे पे दोष जमाना इज समथिंग वेरी नॉर्मल, ऑब्वियसली क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या उसमें ये टेंडेंसी नहीं आएगी? ऑब्वियसली वो ये टेंडेंसी जो है अडॉप्ट कर लेगा और बहुत आसानी से कर लेगा। नाउ वी मूव ऑन टू दी the psychological implications of harassment on the victim, जो टारगेट है, और टारगेट हमेशा सॉफ्ट टारगेट होता है, चाहे वो जेंडर के वे में या फिर एज वाइज जो है वो आपको लगे तो वो सॉफ्ट टारगेट है जिसको अटैक किया जा सकता है। हरास किया जाता है, हरास इज बेसिकली हरासा करना सर्टेन कम्युनिटी। सो अगेन विक्टिम के जो डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होते हैं उसके माइंड पे, फार रीचिंग इम्पैक्ट, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ शेम, गिल्ट, रिमोर्स, ठीक है। शेम गिल्ट का क्या मतलब है कि मैंने शायद कुछ गलत किया है या मेरे साथ बुरा हुआ है बिकॉज आई डिजर्व इट, आई एम द वन, यस, सेल्फ ब्लेम, अगेन सेल्फ ब्लेम, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है, ऑब्वियस सी बात है। इसके अलावा जो और इम्पैक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? लेस मोटिवेशन इन लिविंग, कि अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है। और आप देखेंगे जो आपको फौरन से एक साइन नजर आएगा ना, वो नजर आएगा लो परफॉर्मेंस एट वर्क। अगर वो स्टूडेंट है तो उसकी स्टडीज में उसका इंटरेस्ट एकदम से आपको गायब होता हुआ नजर आएगा। अगर वो किसी वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट का शिकार है तो फौरन से आप देखेंगे उसकी परफॉर्मेंस जो है वो लो होगी। इसके अलावा जो है और कौन कौन से, ऑब्वियसली जब ये फर्दर जब बढ़ता जाता है तो स्ट्रेस है, एंजाइटी विच कैन अल्टीमेटली लीड टूवर्ड्स डिप्रेशन, और अगर बहुत लॉन्ग टर्म हो जाए तो इट कैन अल्टीमेटली एंड अप इन डेवलपिंग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD जिसको हम कहते हैं। अब इसको कर्टेल कैसे किया जा सकता है? ऑब्वियसली इन बोथ द वेज, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे भी हमने करना है और सोशल लेवल पे भी करना है। फर्स्ट इंडिविजुअल लेवल पे हम जो हरेसर है उसके लिए क्या किया जा सकता है? ऑब्वियसली अगर कोई चीज गलत तरबियत ने खराब की है तो उसको ठीक की सही तरबियत करेगी, ठीक है। व्हेन द चाइल्ड इज ग्रोइंग अप उसकी कंपनी को नोट करें, उसके इर्द गिर्द के सराउंडिंग्स को नोट करें, कौन सा कॉन्टेंट द चाइल्ड इज आइदर वॉचिंग सोशल मीडिया पे या फिर अपने घर में, अपने इर्द गिर्द, रिश्तेदारों का रवैया अगर वो ज्वाइंट फैमिली में है, या फिर इवन पेरेंट्स का भी आपस में स्पाउस रिलेशनशिप कैसा उसके पेरेंट्स का। और इसके अलावा एक तो ये हमने बात करी उसकी तरबियत की जब वो अच्छा है, ठीक है, कि हमने देखना है कि उसके सराउंडिंग्स में कौन सा कॉन्टेंट है विच द चाइल्ड इज आइदर वॉचिंग और हियरिंग। लिसन वो क्या कर रहे हैं, कौन सी वर्डिंग, देखिए उसकी वर्डिंग अल्टीमेटली उसकी लाइफ स्टाइल का पार्ट बन जाएगा। इसके अलावा जब टीन एज में बच्चा एंटर हो रहा है वो बहुत सेंसिटिव ईयर्स होते हैं। जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, दे नो व्हेन वी स्टडी अबाउट द फ्राइड्स डेवलपमेंटल स्टेजेस, तो जेनिटल स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट? उस टाइम पे क्या हो रहा होता है
देखिए एक बायोलॉजिकल लेवल पे, नेचुरल लेवल पे उसके हार्मोन्स जो है वो ऑब्वियसली यू नो व्हाट आर द हार्मोनल चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस। उस टाइम पे सेक्सुअल अर्ज जो है क्या हो रही होती है, डेवलप हो रही होती है। और ये जो हरासमेंट का केस होता है ना, इसमें एक बात मैं बता दूं कि इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू द ऑपोजिट जेंडर, इवन विद इन द सेम जेंडर। जब बुलिंग होती है विद इन द सेम जेंडर भी होती है, इवन सेक्सुअल हरासमेंट कैन ऑल्सो टेक प्लेस विद इन द सेम जेंडर। और ये नहीं कि स्ट्रेंजर से हो रही है। तो उन ईयर्स में बच्चे के ऊपर नजर रखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, अब विक्टिम जो है वो तमाम के तमाम साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन को फेस कर रहा है, उसके लिए एज अ साइकोलॉजिस्ट या इवन एज अ ले पर्सन मैं बताऊंगी कि आप लोग क्या कर सकते हैं। इफ यू आर फेसिंग, इफ यू हैव सीन समवन हु इज अ विक्टिम ऑफ हरासमेंट, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। सबसे पहले आप ये चीज समझें कि उसकी इमोशनल स्टेट डिस्टर्ब हुई है, और तो कुछ नहीं हुआ ना इसके बाद ही ऑब्वियसली उसके ऊपर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो वो डीप डाउन हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी इमोशनल स्टेट को जो एक ले पर्सन को चेंज कर सकता है कि वो शख्स आप समझें कि बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजर रहा है, ठीक है, शेम का शिकार है, गिल्ट का शिकार है, उसकी जस्ट इस स्टेट को चेंज करके जस्ट से कि देखिए शेम और गिल्ट जो है वो तुम्हें क्यों फील हो रहा है, यू डोंट नीड टू बी गिल्टी अबाउट इट। यस यू कैन से दैट यू आर डिसअपॉइंटेड अबाउट इट, ठीक है, आप डिसअपॉइंट हुए हो बट यू डोंट नीड टू बी गिल्टी अबाउट इट। अब ये सुनने में बहुत छोटी सी बात लग रही है, बट लेट मी टेल यू इट हैज अ डीप डाउन इफेक्ट। ये बहुत इमीडिएटली जो है उसको एक तरह से उसका कॉग्निटिव मीन्स उसका माइंडसेट जो है उसका चेंज कर देगा। सेकेंडली वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट द विक्टिम नीड्स अ हीलिंग टाइम। एज अ साइकोलॉजिस्ट आई ऑलवेज से कोई अगर परेशानी में है तो उसके ऊपर फौरन से जो है ना, डोंट रश इनटू मेकिंग दैट पर्सन गो बैक टू द नॉर्मल स्टेट। वो इतनी जल्दी नहीं आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, और ये उसको बताएं कि आई अंडरस्टैंड। कैसे बताएंगे आप ये कहिए कि यस उसको हीलिंग टाइम दें। देखिए फिजिकल रूल्स भी लगे तो इट ऑल्सो टेक्स टाइम टू बी, तो ये तो एक बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा है, तो आपने उसको हीलिंग टाइम दें, टेक योर टाइम, और थ्रू आउट उसे सोशल सपोर्ट दें, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि पेरेंट्स दे सकते हैं, पेरेंट्स दे सकते हैं, उसे इमोशनल सपोर्ट कि यस आई अंडरस्टैंड द पेन दैट यू आर गोइंग थ्रू। उसको सिर्फ ये फील ना हो कि मैं आइसोलेटेड। हरासमेंट के साथ एक इशू स्पेसिफिकली विद सेक्सुअल हरासमेंट, एक जो इशू रिलेटेड है that is social stigma, and I think you all understand that what is social blaming, ठीक है, कि भाई उसकी बेटी के साथ ये हो गया, बेटी में ही कोई मसला होता है। तो we don't need to do the victim blaming, we have to get rid of this thing। victim blaming जो है वो नहीं करें, लेकिन थोड़ा उसको सोशल सपोर्ट देते रहें। अच्छा, इसके अलावा जो है साइकोलॉजिकल लेवल पे क्या हो जाता है, अगर जो है बहुत ज्यादा जो है आप देख रहे हैं कि उसके साथ या तो कोई ऐसी छेड़छाड़ हो रही है, ठीक है, पहली बात ये है कि यू नीड टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन एज अ पेरेंट और एज एन। अगर सामने गली में गुजरता हुआ कोई छेड़छाड़ कर रहा है या फिर कोई आवाजें निकाल रहा है, फॉरन रिपोर्ट टू द पुलिस। इफ इट्स हैपनिंग इन द स्कूल विद द चाइल्ड, फॉरन से आप प्रिंसिपल के पास जाए, ठीक है, कि ये जो है मेरे बच्चे के साथ हो रहा है, बिकॉज बुलिंग इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ हरासमेंट, ठीक है। बाकी जो लीगल इसकी आपने एक्शन लेने वो तो इंशाअल्लाह मैडम फजाइला जो इसको कवर करेंगी। इसके अलावा ये है कि अगर कोई इस ट्रॉमा से बिल्कुल नहीं निकल पा रहा या बहुत ज्यादा जो है पीटीएसडी का शिकार हो गया, तो सीक प्रोफेशनल हेल्प, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उससे हेल्प लें। वो ऐसी टेक्निक्स अप्लाई करेगा। फॉर एग्जांपल अगर फियर में चला गया, ऑब्वियसली फियर इज द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ हरासमेंट, तो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, ठीक है, ये टेक्निक है। नाउ आई कैन ऑल्सो एक्सप्लेन दैट ऑल्सो, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं करूंगी, बिकॉज ये जो एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट जो कि ट्रेंड होता है उसको एडमिनिस्टर करे तो दैट इज बेटर। अदरवाइज ये ऐसा टूल देने वाली बात है जिसको आपको एडमिनिस्टर नहीं करना आएगा, तो उसके रिजल्ट्स ऑब्वियसली डिवास्टेटिंग भी हो सकते हैं। इसके अलावा डीप ब्रीथिंग, आई होप के आइडिया है आप लोगों को किस तरीके से आप उसे डीप ब्रीथिंग के थ्रू जो है उसे स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसमें एक और जो है चीज ये हो सकती है कि हेल्दी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें, ठीक है। इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता कि आप उसे हेल्दी एक्टिविटीज में जैसे ही इन्वॉल्व करेंगे उसका माइंड जो वो डिस्ट्रैक्ट होगा। और सेल्फ डिफेंस सिखाएं, नॉट ओनली इन द केसेस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, अदरवाइज भी इफ समवन इज थ्रेटनिंग यू, जस्ट स्टैंड अप फॉर योर राइट्स, यू हैव टू स्पीक अबाउट इट, एंड इफ यू कैन नॉट, जस्ट गो टू एन अथॉरिटी फिगर, जस्ट कंसल्ट समवन, ठीक है, जो कि उसको जो है फिर कन्फ्रंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आप ये भी समझाएं कि यू डोंट नीड टू बी एग्रेसिव, येट यू नीड टू बी असर्टिव,
इट्स बेटर कि अपना केस लड़े। अलबत्ता however in the cases of sexual harassment ये कहा जा सकता है you can be aggressive, of course you have to be aggressive, ठीक है, apart from telling it to someone। मैं थोड़ा सा बस अपना टाइम और लूंगी और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पर थोड़ा सा मैं बात करूंगी, या चाइल्ड हरासमेंट। इस केसेस में क्या किया जा सकता है? देखिए, बच्चे पे आप नजर 24/7 नहीं रख सकते, येट बच्चे को अपने रडार से आउट ना होने दें, उस पर कड़ी नजर रखें बच्चे के ऊपर, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि बच्चा कहाँ जा रहा है, आ रहा है, वो एक तो आपको आके बताए, अपना ट्रस्ट लेवल, अपनी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग करें बच्चे के साथ कि बच्चा आपको सारे दिन की रूटीन बताए। आज मैं इससे मिला, आज मुझे इसने ये कहा, आज उसने मुझसे ये बात की। एक तो ये आपकी बॉन्डिंग है। इसके अलावा कड़ी नजर ये जरूर रखें कि बच्चा, अगेन जो मैंने शुरू में बात की, व्हाट द चाइल्ड हैज इन हिज और हर सोशल सर्कल, ठीक है, कंटेंट से लेकर तमाम के तमाम जो उसके रिलेटिव्स हैं। और एक और बात जिससे हम वी ऑल शाय अवे बिकॉज ऑफ आवर कल्चरल लिमिटेशंस, बट वी डोंट नीड टू। इट्स बेटर टू सेव द चाइल्ड रादर देन हैविंग द चाइल्ड बिकम द विक्टिम ऑफ हैरेसमेंट। बच्चे को एजुकेट करें, किस तरीके से करें, उसे बताएं कि दीज आर योर प्राइवेट बॉडी पार्ट्स एंड नोबडी हैज द राइट टू टच देम, ठीक है। ये आपके वो पार्ट्स हैं आपकी बॉडी के। और बच्चा आपको मैं एक बात बताऊं, मैंने शुरू में बात की थी, बच्चा डिस्कस्टिंग जो उसको फीलिंग आ रही होती है ना, वो फौरन से नोट कर लेता है। आप नोट करें, बच्चा आगे बताता है, मैंने उन अंकल के पास नहीं जाना, आई डोंट वांट टू सिट इन द लैप ऑफ दैट अंकल और दैट पर्सन और दैट ड्राइवर। इन साइंस को, ये अलार्मिंग साइंस है जो आपको बच्चा दे रहा है, उनको इग्नोर मत करें। आपने इंसेस्ट के केसेस सुने हैं, हमारे कल्चर में भी अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉमन है और बहुत प्रेवलेंट है। यू नो व्हाट इज इंसेस्ट? इंसेस्ट मीन्स इफ इट्स कमिंग फ्रॉम क्लोज रिलेटिव, इवन ब्लड रिलेटिव, फ्रॉम चाचा, मामू, ताया, एनीवन। और ये हो रहा है हमारे बच्चों के साथ, बिकॉज बच्चा इज द मोस्ट द वल्नरेबल टारगेट, ठीक है। तो बच्चे के इन साइंस को इग्नोर मत करें, इनको जरूर गौर से सुने। क्यों बेटा, क्या वजह, क्या बात है, आप अब स्कूल में नहीं जाना चाहते, नहीं मैंने, या फिर किसी के पास आपने पढ़ने भेजा है, ट्यूशन पे या किसी भी इदारे में, और वो बच्चा जो है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करे, तो आपको एक्चुअली वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, उसको खुद नहीं समझ रहा। बट यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड गो डीप डाउन इनटू, यू शुड प्रोब इनटू इट, टू व्हाट्स हैपनिंग। बच्चे के साथ कोई इशू हो रहा है, इसकी वजह से जो है वो ये इस तरह के आपको स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो पहली बात यही है कि बच्चे पे नजर रखने के अलावा उसके साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करें। सेकेंडली, उसको अवेयरनेस जरूर दें, और एक सर्टेन एज के बाद उस बच्चे को किसी बड़े की, नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स बट द बॉयज एज वेल, ठीक है, किसी की जो है वो आप गोद में मत बैठने दें, ठीक है। बच्चे को बताएं ये उसकी फिजिकल बाउंड्रीज हैं, इनमें कोई एंटर नहीं हो सकता, ये उसके स्पेसिफिक पार्ट्स हैं जिनको एक सर्टेन एज तक इवन के मदर और फादर आर अलाउड, इवन ओनली मदर इज अलाउड स्पेसिफिकली इफ इट्स अ गर्ल, लेकिन जो है और कोई स्ट्रेंजर, कोई भी जो है वो उसको नहीं हाथ। ये बहुत उसको स्ट्रेट फॉरवर्डली बताए, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली बताने वाली बात है। आई डोंट नो व्हाई वी शाय अवे फ्रॉम टेलिंग द चाइल्ड। और बस लास्ट में ये कहना चाहूंगी, बच्चे को टेम्पटेशन आप कैसे देते हैं, बच्चे को कोई स्ट्रेंजर कैसे टेम्पटेशन देते हैं? जब हम बच्चे को रोकते हैं कि डोंट गो टू द स्ट्रेंजर, डोंट टेक एनीथिंग फ्रॉम द स्ट्रेंजर, डोंट टेक एनी स्वीट, एनी कैंडी, एनी टॉफी, एनी टॉय फ्रॉम द स्ट्रेंजर। ये टॉयज चेंज हो जाते हैं व्हेन यू बिकम एडल्ट्स। बड़े होकर आपको टेम्पटेशन कैसे दी जाएगी? परफ्यूम दे दिया, गिफ्ट दे दिया, समझ आई? बातें यहाँ से स्टार्ट हो गई, यहाँ से स्टार्ट है। वी नीड टू बी वॉचफुल एंड केयरफुल अबाउट आवरसेल्व्स एज वेल। डोंट फॉल फॉर सच काइंड ऑफ टेम्पटेशंस। ये टेम्पटेशंस होती हैं जो अल्टीमेटली बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट बाद में लेके आती है। और फिर क्या होता है कि शुरू में तो दोनों मतलब के साथ चल रहे हैं, देयर इज यू फील देयर इज नो हार्म इन इट, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। एंड में क्या होता है, एक साइड से ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाती है। सोशल लेवल पे ऑब्वियसली वी कैन डू सच काइंड ऑफ सेमिनार्स फॉर द अवेयरनेस ऑफ द मासेस, ताकि इस तरह के हीनियस एक्ट्स को हम जो है वो सद्भाव कर सकें, उनका रोकथाम कर सकें।